ज्यादातर भारतीय अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट अपनी 50s में आकर फेस करते हैं। एक ऐसी उम्र जहां पीछे मुड़कर देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। Who owns you? डिसीजन आप ले रहे हो या EMI आपके लिए ले रही है? आज हम उस रिग्रेट को समय से पहले बाईपास करना सीखेंगे। अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मेंटल मॉडल दूंगी जिसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल किया। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हम सभी एक सेट पैटर्न पर चलते हैं, जैसे कोई भेड़ चाल, सुबह उठना, भागना, काम करना, बिना ये सोचे कि आखिर एंड गोल क्या है। हम अपनी जिंदगी जीने में इतने बिजी हैं कि जिंदगी हमें पीछे छोड़ देती है, हमें पता ही नहीं चलता। चलिए आज इस पैटर्न को सही तरीके से डिकोड करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अगले कुछ मिनट अपना पूरा ध्यान यहाँ दें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये शायद आपका वेकअप कॉल है। आज मैं आपको 2-वे डोर रूल दूंगी ताकि आप रिवर्सिबल डिसीजंस पर एक्शन ले सको। हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी का ब्लूप्रिंट बिल्कुल फिक्स है। इंजीनियरिंग करो, रात रात भर जागकर पढ़ाई करो, कैंपस प्लेसमेंट लो और किसी बड़ी IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टैग ले लो। शुरू में ट्रेनिंग होती है, पहली सैलरी आती है, स्वैंकी ऑफिस की चमकती ID कार्ड गले में लटकती है और हम 7वें आसमान पर होते हैं। हमें लगता है बस लाइफ सेट हो गई, पर असली रियलिटी 30s में आकर हिट करती है। तब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके होते हैं। जो जुनून कॉलेज में था वो किसी एक्सेल शीट के नीचे दबकर खत्म हो चुका होता है और फिर एंट्री होती है EMI की, घर की EMI, गाड़ी की EMI। आप खुद को एक बड़ी कॉर्पोरेट मशीन का सिर्फ एक छोटा सा रिप्लेसेबल हिस्सा महसूस करने लगते हैं। अगर आप कभी रेडिट या कोरा खोलकर देखें, वहाँ ऐसी हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं। लोग 40s 50s में लिखते हैं, 15 साल डेस्क पर बैठकर मैंने फिटनेस भी बर्बाद की, खुशियां भी। कुछ कहते हैं 55 की उम्र में मेरा शरीर 70 साल के बुजुर्ग जैसा दिखने लगा। उन्होंने अपनी एक्टिव लाइफ को एक बंद AC कमरे और इनएक्टिव लाइफस्टाइल में बदल दिया। आज इस जनरेशन को कई लोग द लॉस्ट जनरेशन बुला रहे हैं। जब आपको ये घुटन महसूस होती है तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं मैं इस लूप से बाहर निकलता हूँ। फिर आप लाखों रुपए देकर CAT, UPSC या MBA कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगता है एक और डिग्री, एक और एग्जाम मुझे बचा लेगा। पर सच बताऊं, आपने अपने 20s में रिस्क न लेने का सेफ फैसला किया था, पर रियलिटी में आपने एक कम्प्लीटली मीडियोकर लाइफ जीने का, अपनी पैशन को मरने देने का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस ट्रैप को तोड़ दिया, जेफ बेजोस। साल था 1994। उनके पास एक सिक्योर, हाईली पेड वॉल स्ट्रीट की जॉब थी। साल के बीच में एक बहुत बड़ा बोनस मिलना था, सब कुछ परफेक्ट। फिर अचानक उन्होंने जॉब छोड़कर एक अजीब सी चीज में पैसा लगाने का सोचा, जिसका नाम तक लोग ठीक से नहीं जानते थे, इंटरनेट। उन्होंने यह डिसीजन कैसे लिया? उन्होंने खुद को 80 साल का इमेजिन किया और पूछा, क्या 80 की उम्र में मुझे इस वॉल स्ट्रीट की जॉब और इन लाखों के बोनस को छोड़ने का रिग्रेट होगा? नहीं। पर क्या मुझे उस इंटरनेट रेवोल्यूशन का हिस्सा न बनने का रिग्रेट होगा? 100%। इसे कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जेफ बेजोस ने अपनी बुक इन्वेंट एंड वंडर में इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार डिसीजन 2 प्रकार के होते हैं, 1-वे डोर्स और 2-वे डोर्स। हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि हम हर छोटे से रिस्क को 1-वे डोर समझ लेते हैं। हमें लगता है अगर कुछ नया ट्राई किया, पैशन फॉलो किया और असफल हुए तो सब खत्म। पर सच ये है, ज्यादातर रिस्क 2-वे डोर होते हैं। स्टार्टअप फेल हुआ, करियर चेंज वर्क नहीं किया, तो आप वापस उसी डोर से अपनी पुरानी फील्ड में आ सकते हैं। साइकोलॉजी और ऑथर डैनियल पिंक कहते हैं, लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है बोल्डनेस रिग्रेट, हिम्मत न दिखा पाने का दुख। कुछ करके फेल होना शॉर्ट टर्म में दर्द देता है, ईगो हर्ट होती है, पर डर की वजह से कुछ ट्राई ही न करना लाइफ लॉन्ग कैंसर बन जाता है, जो अंदर ही अंदर खाता रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के दिग्गज रमेश दमानी जी ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, वॉलेटिलिटी और रिस्क में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारी लाइफ फास्ट पेस T20 नहीं, ये एक लंबा टेस्ट मैच है। नए करियर में फेल होना, स्टार्टअप बंद होना, इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, ये सब वॉलेटिलिटी है, गेम का हिस्सा है, पिच का बाउंस। पर असली रिस्क क्या है? दमानी जी कहते हैं, असली रिस्क है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। और जिंदगी में आपका कैपिटल बैंक बैलेंस नहीं होता। आपका कैपिटल आपका वक्त और आपका पैशन होता है। पर पैशन और पर्पस को फॉलो करने के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो आज रात जब आप सोने जाएं, फोन साइड में रखना और अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना,
जब मैं सच में 80 साल का होऊंगा, रॉकिंग चेयर पर बैठा होऊंगा, तो मैं किन चीजों के लिए सबसे ज्यादा पछताऊंगा? उस 9 से 5 की नौकरी के लिए जो मैंने छोड़ दी, या उस सपने के लिए जिसे मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया? जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उन पर आज ही अभी से काम शुरू करो, क्योंकि फेलियर सिर्फ एक लेसन है, एक छोटा सा स्क्रैच। पर रिग्रेट एक ऐसी सजा है जिससे आप चाहकर भी कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तो कंक्लूजन सिंपल है, सेफ रहकर आप सरवाइव कर सकते हो, पर रिस्क लोगे तो जिंदगी बनेगी। डिसीजन छोटा हो सकता है, पर उसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ बदल सकता है। ऐसी ही नॉलेज पैक्ड वीडियोस का डेली डोज चाहिए तो सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, हर दिन एक छोटा अपग्रेड।